हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमएस विजन एकेडमी। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स जो थे, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स होते हैं अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्केन वगैरह जो हैं। उनका पहला जो टाइप था हमारा हाइड्रोकार्बन्स था। तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन जो है, हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो केवल और केवल हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से और कार्बन, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो केवल और केवल कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये तुम्हारे हो गए हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं, वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी एक टाइप होता है जिसमें आता है हमारा एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा आता है एल्केन, ठीक है, एल्केन। एल्केन के बाद और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें हमारे दो आते हैं। पहला आता है एल्कीन, दूसरा आता है हमारा एल्काइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एल्केन की। एल्केन क्या होता है? एल्केन भी हमारा वही होता है जो कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हों, ठीक है। कार्बन और कार्बन जो हमारे होंगे, दो कार्बन, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे एल्केन्स में, ठीक है, वो हमारे होते हैं एल्केन्स। इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा, जो एल्केन्स हमारे होते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसका होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n+2, ये हमारा फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला किसका, एल्केन का। जहां अब यहाँ पर N क्या है, C तो हमारा कार्बन है, H हाइड्रोजन है, यहाँ पर N क्या है, छोटा सा ये, यहाँ पर वेयर N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, जहां N हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इस जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये वर्क क्या करता है, कैसे करता है, तो हमें ये एल्केन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, एल्केन बनाने के लिए, ठीक है, इक्वल टू 1। अगर हमारा कार्बन एक है, ठीक है, तो एक कार्बन में क्या होता है, पुट कर दो इस फॉर्मूले में, C N की जगह क्या आएगा 1, H 2 into N की जगह 1 प्लस का 2, ठीक है, ये क्या आएगा C1 H 2 into 1 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, C1H4, 1 को हम लिखते नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा CH4। ये 1 कार्बन का हमारा एल्केन बन गया, इसको हम बोलते हैं मीथेन। जो इसकी नेमिंग है, हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, वो आगे बताएंगे कि किस तरीके से नेमिंग की जाती है। कोई भी कंपाउंड अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, उसका नाम बताना है हमें, IUPAC नेम की, इसका नाम क्या होगा, तो वो हम आगे बताएंगे किस तरीके से बताया जाता है। बहुत आसान तरीका, आराम से हो जाएगा। तो हमारा 1 कार्बन का क्या हो गया, मीथेन। ऐसे ही अगर हमें N इक्वल टू 2 के लिए करना है कि हमारा जब N इक्वल टू 2 हो जाए, 2 कार्बन का बनाना होगा, 3 कार्बन का बनाना होगा, 4 कार्बन का बनाना होगा। अब कितने भी कार्बन का बनाना हो, N की जगह हम वही पुट कर देंगे। जैसे मान लो N इक्वल टू 4 मान लो, ठीक है, इफ N इक्वल टू 4 है यहां पर, ठीक है, तो C N की जगह 4, H 2 N की जगह 4 प्लस का 2, क्या हो जाएगा C4 H 2 into 4 क्या हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 10, C4H 10। ये 4 कार्बन का है, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 4 कार्बन का है, इसका नाम ब्यूटेन हो जाएगा। नेमिंग हम आगे बताएंगे। समझ में आ गया ये फॉर्मूला एल्केन का, ठीक है। तो ये हमारा नेमिंग हो गई है, इसका ब्यूटेन जो आया था फॉर्मूले में हमने पुट करके देख लिया, ये हमारा क्या हो गया, एल्केन हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एल्कीन की। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन जो होते हैं, कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये हमारा क्या होता है, एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। दूसरी चीज हमारी बात आ जाती है फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा CnH2n, बस CnH2n, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एल्कीन का। इसमें पुट कर जैसे क्या है, अब इसमें भी n जहां पर है, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पर हम जो ये हमारा फॉर्मूला है, अगर हम n पुट करेंगे तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, पुट कर दो, इफ n इक्वल टू 1। ठीक है, CnH2 में पुट कर लो C1H2 into 1, C1H2 into 1 2, C1H2 क्या हो गया, CH2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, CH2, मीथेन, जो कि हमारा बनता ही नहीं है। इस वजह से मैंने बताया, क्यों बताया मैंने, इस वजह से बताया n इक्वल टू 1, CH2 ये होता ही नहीं है। कैसे, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, अब उसमें CH2 का मतलब क्या है, एक H दूसरा H, दो वैलेंसी और एक वैलेंसी ये, एक वैलेंसी ये तो खाली रह गई। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये तो खाली रह गई, तो ये फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। इस वजह से मैंने बताया था n इक्वल टू 1 लेकर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इसीलिए होते हैं, हमको पता लग जाए कि फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, क्योंकि CH2 बनेगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम 2 ले लेते हैं, n 1 की जगह 2 ले लेते हैं, तो यहां पर C2H2 into 2 ये हो जाएगा, ये C2H4, C2H4, दो कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, C2H4। अब देख लो, इसका स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं, 1 2 C2। ठीक है, H4, तो डबल बॉन्ड लगेगा, जाहिर सी बात है, एल्कीन है। पिछला हमारा पहले का कंपाउंड क्यों नहीं बना था, CH2 था, उसकी वैलेंसी क्यों कम थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, उसमें एक ही कार्बन था, एक कार्बन से बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ही तो डबल बॉन्ड देखेंगे, उसमें तो एक ही कार्बन था, डबल बॉन्ड लगेगा ही नहीं, इस वजह से वो पहला नहीं बनेगा। अब इसमें क्या हुआ, दो कार्बन हमको मिल गए, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, और बाकी H4 है, दो बॉन्ड ये हो गए, तीसरा चौथा, इसकी 4 वैलेंसी पूरी, इसका 2 बॉन्ड, तीसरा चौथा, ऐसे लगा दो दोनों, ये क्या हो गया, C2H4, ये कंपाउंड बन गया। तो क्या होगा, एल्कीन जो स्टार्ट होते हैं वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं इथीन। ठीक है, इसका कॉमन नाम भी होता है इथाइलिन, इथाइलिन इसका नाम होता है, कॉमन नेम। ठीक है, तो 2 कार्बन से हमारा बनेगा एल्कीन, समझ में आ गया। ठीक है, अब 2 कार्बन से आगे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, जितने भी कार्बन लोगे सब बन जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी इथीन की, वो कार्बन नंबर सेकंड से होगी, मतलब जिसमें 2 कार्बन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्काइन की। अल्काइन एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, कार्बन और कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, बॉन्ड के बारे में हमने पता कर लिया। अब इसका फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, CnH2n माइनस का 2। अब इसके बारे में हम पता करते हैं। अब देखो, हमने ये तो देखा था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। n इक्वल टू अगर हम 1 ले लें, n इक्वल टू 1 ले लें अगर हम, तो C1H2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2, C1H0, ये तो बनेगा नहीं, किसी हाल में नहीं बनेगा। H0 हाइड्रोजन भी 0 है, और C1, पहली बात जब कार्बन एक आ रहा है तो किसी हाल में बनेगा ही नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें तो एक ही कार्बन है, और हाइड्रोजन भी 0 आ रहा है, तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा। कार्बन नंबर 2 ले लो, n इक्वल टू 2। ठीक है, n इक्वल टू 2 ले लिया, तो हमने C2H2 into 2 माइनस का 2,
C2H4 माइनस 2, C2H2, C2H2 आ गया। ठीक है, बना के देख लो स्ट्रक्चर, एक C दूसरा C, कितना बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अल्काइन है। H कितने हैं? 2, इसके 3 बॉन्ड हो गए, चौथा एक H लगा दिया, इसके 3 बॉन्ड हो गए, चौथा एक H लगा दिया, ये बन गया, बन गया। ये भी सेकंड से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा हमारा? इथाइन। ठीक है, इथाइन। इसका एक कॉमन नाम भी होता है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। ठीक है, ये हमारा इथाइन का हो गया। अब ऐसे n = 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, फॉर्मूले से हम बना देंगे कि क्या बन रहा है फॉर्मूला हमारा। और उसकी नेमिंग के लिए आप टेंशन ना लें, नेमिंग जो होगी वो बताऊंगा मैं अगली वीडियो में, बताऊंगा नेमिंग पर ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारे अल्काइन हो गए। हमने पढ़ लिया हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में क्या आते हैं? एल्केन्स आते हैं। एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। ठीक है, बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और नंबर ऑफ n जहां पर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और हम बात करते हैं अल्काइन की, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, ये हमारा अल्काइन हो गए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब एक चीज और आती है इसमें, क्या? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल। ठीक है, एक चीज आती है अल्काइल ग्रुप, इसको मिटा देते हैं। इसमें एक चीज आती है अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। देखो अब ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है? मान लो एक एल्केन है, एक एल्केन मान लो CH4, मान लो मीथेन, चारों तरफ H लगा दिया हमने, ये हमारा मीथेन हो गया। तो इस मीथेन में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। मीथेन क्या है? एक तरीके का एल्केन है। अब यहां पर मीथेन की जगह इथेन भी लग सकते हो, C जिसमें 2 होंगे, यहां पर H होगा, H H H H H, यहां से भी कोई एक हाइड्रोजन निकाल दो। मतलब कहने का ये है कि कोई भी एल्केन ले लो, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, पेंटेन ले लो, कुछ भी ले लो, एल्केन लेना है। अब एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाना, द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन का निकल जाना, जब ये एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बचा? CH3, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल, इसमें आयल आ रहा है, आयल, तो लास्ट में आयल आएगा। ये एक कार्बन है, मेथ है, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। ऐसे ये C2H5, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। इथाइल आयल लग गया ना, ये अल्काइल ग्रुप होता है ये। ठीक है, अल्काइल ग्रुप बताना था, वो मैंने बता दिया अल्काइल ग्रुप। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, एक टॉपिक और आता है, क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, साइकिल के बारे में बात करते हैं, जहां हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी पीछे, क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है। तो क्लोज चेन जहां पर भी बन जाती है वहां एक साइकिल बन जाती है। तो एक चीज, एक टॉपिक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अभी हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो इसमें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में ठीक है, इसमें भी 2 होंगे, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। वो हम बात कर चुके हैं कि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, अब ये क्या होगा? सैचुरेटेड साइक्लिक होगा, साइक्लिक। अब कोई भी साइकिल बना लो, ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, कोई भी साइकिल बना लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये साइकिल बना लो, साइकिल बन गई, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड हो गया हमारा। ठीक है, इसकी जगह 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, ये साइकिल बन गई हमारी पूरी, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये भी हो गया। ये बना लो इस तरीके से, 6 कार्बन का भी बना लो, यहाँ बना लो 1 2 3 4 5 6, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड से जुड़ना मेन चीज वो है हमारा सैचुरेटेड साइक्लिक का। अब आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल मान लो ये डबल बॉन्ड जोड़ दो इसमें, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब इसी में एक और ले लो, 2 3 ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दो, अनसैचुरेटेड हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड में हमारा सैचुरेटेड आ जाएगा। ये थी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। साइक्लिक के तो हमने साइक्लिक के बारे में बता दिया। साइक्लिक वो होता है जिसमें चेन क्लोज हो जाती है हमारी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन समझ में आ गए और उसके अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हो गया। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है नेमिंग का। IUPAC नेम जो होता है हमारा, ठीक है, वो IUPAC नेम पूरा एक वीडियो में बताऊंगा मैं। वो बहुत लंबा एक टॉपिक है जिसमें नेम बताते हैं, लेकिन बेसिक उसका जो है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिक पता चल जाए, फिर तो आपको कोई भी कंपाउंड मिले आप उसकी नेमिंग कर दोगे, कितना भी लंबा हो कैसा भी हो जाएगी नेमिंग। बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू।